कंपनी के लिए अगर हम लोग जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपका सबसे पहला इम्पोर्टेंट आपका फेस नहीं होता है, आपका रिज्यूम होता है। आपका क्या सैलरी फाइनल हुआ अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा, बता सकते 5 से 6 लाख रुपए पर ईयरली। जो सिविल गुरुजी के फाउंडर हैं पुष्पेंद्र सर, आपको भी सलाम। जो आपके कारण बहुत से बच्चे को जॉब आजकल मिल रहा, नहीं तो सबसे पहले सिविल इंजीनियर का कोई कुछ था नहीं, लेकिन जब से आपने स्टार्ट किया है आज सबको हिम्मत पॉजिटिव मिल रहा है। थैंक यू फॉर सिविल गुरुजी एंड थैंक यू फॉर द पुष्पेंद्र सर। और हमारे जो फैकल्टी थे यहाँ पर 2 महीने के ट्रेनिंग में, राजीव सर एंड पंकज सर, आपका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप नर्वस फील कर रहे हैं कि इंटरव्यू में हमें क्या पूछा जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरव्यू में कंपनी का डिमांड क्या रहता है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आज हमारे देखे ट्रेनिंग इंजीनियर्स हैं जो 3 ट्रेनिंग इंजीनियर्स के साथ पटना ब्रांच में इनका प्लेसमेंट हो चुका है, जो इन्हें ट्रेनिंग लिया था पटना ब्रांच में आकर, और इनका आखिरकार प्लेसमेंट हो चुका है। तो आपको बताएंगे कि जो कंपनी में गए थे किस तरह से लोग क्वेश्चन पूछा गया, वहां क्वेश्चन को कैसे टेकल आउट करना है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। मैं इंजीनियर पंकज कुमार, कॉर्पोरेट ट्रेनर पटना ब्रांच से, और मेरे साथ यहाँ पे हैं इंजीनियर राजीव कुमार पटना ब्रांच से, जो हमारे ट्रेनिंग अभी सक्सेस है, हमें बहुत खुशी हो रही। तो अब मैं अपने ट्रेनिंग से ही बात करूंगा और उनसे सारी बात पूछूंगा। तो सर आप आगे का प्रोसेस चालू रखिए। तो सबसे पहले अपने ट्रेनिंग से जानेंगे उनका नाम क्या हुआ और ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सीखे और किस तरह से वहाँ जो कंपनी में क्वेश्चन जो पूछा गया, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, कितना नर्वस फील कर रहे थे, ताकि आपको भी ये चीजें हुए कि अगर हेजिटेशन हो इंटरव्यू में जाने से पहले, क्या हमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इंटरव्यू आपका क्रैक इजी वे में होगा। तो सबसे पहले इंजीनियर से मिलते हैं, अपना नाम बताइएगा। हाय इंजीनियर्स, मेरा नाम मोहम्मद रहमत हुआ और मैं पटना से हूँ और मैंने 2 महीने का ट्रेनिंग किया था सिविल गुरुजी से पटना ब्रांच से। आप बताइएगा रहमत जी, जब इंटरव्यू में गए थे तो कैसा फील कर रहे थे इंटरव्यू देने से पहले? जैसा कि आप जानते हैं सर, सभी को थोड़ा बहुत नर्वस तो होता ही है। मुझे भी थोड़ा बहुत नर्वस हुआ था, लेकिन आप लोगों को जो हिम्मत भरा हुआ था मुझ में, वो मेरे बहुत ही सपोर्ट आया और मुझे कोई ऐसा फिर ज़्यादा नर्वस फील नहीं हुआ। तो आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया आपको वहाँ? क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन लिया जाता है। इंट्रोडक्शन उन्होंने वैसा ही लिया। उसके बाद फिर हमसे फैमिलियर कुछ क्वेश्चन किए कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हमारा शेड्यूल क्या है पूरे दिन भर का, और उसके बाद हमसे फिर टेक्निकल क्वेश्चन किए गए। रमन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो यहाँ सिविल गुरुजी में आए, आप कॉलेज फाइनल करके जॉब भी कर रहे थे या आप फ्रेशर थे? नहीं सर, मैं फ्रेशर था और कॉलेज हाल ही में मैंने फाइनल किया था। आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि फ्रेशर को भी जॉब लगता है ट्रेनिंग करने के बाद? हाँ, ज़रूर लगता है। अगर कि आपके अंदर नॉलेज है कंस्ट्रक्शन लाइन का, तो आपको आसानी से मिल सकता है जॉब। कहीं भी थोड़ा मुश्किल आएगा, परेशानी, लेकिन क्लियर ही मिल सकता है और ज़्यादा सपोर्टिव होगा ताकि हम लोग ट्रेनिंग कर ले। तब क्या सिविल गुरुजी इन चीज़ों में खड़ा उतर रहा है बच्चों को? बिल्कुल एकदम सही है। अगर क्योंकि यहाँ के ट्रेनिंग भी हमारे बहुत सपोर्टिव है और यहाँ का जो शेड्यूल है बहुत ही परफेक्ट है एकदम कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए। तो आपको कैसे हिम्मत हुआ इंटरव्यू देने के लिए? कैसे, जो पहले बताएं नर्वस फील कर रहे थे, तो आपके अंदर में हिम्मत कैसे आया? हाँ, ट्रेनिंग से पहले बहुत सारी कंपनी से आता था, लेकिन एक बहानाबाजी रहता था दिल में कि क्या पूछेगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो इस डर से हम लोग नहीं फेस कर पाते थे इंटरव्यू। लेकिन जब हम लोगों ने ट्रेनिंग किया 2 महीना, तो यहाँ से हम लोग को बहुत ही हिम्मत मिला इंटरव्यू देने के लिए और हमने बेफिक्र होकर दिया। और फर्स्ट ही इंटरव्यू था हम लोगों का और हम लोग का सिलेक्शन हुआ। आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ और किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ? हम लोग का अल्ट्राटेक कंपनी में हुआ है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग पोस्ट पे हम लोग का हुआ सिलेक्शन। तो आपका क्या सैलरी फाइनल हुआ अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा, बता सकते हैं? हम लोग का भी सैलरी फाइनल किया। 6 महीने ट्रेनिंग के बावजूद हम लोग को 18,000 रुपये देगा और 3,000 रुपये एकोमोडेशन देगा। उसके बाद 6 महीने के बाद जब ट्रेनिंग हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग का 5 से 6 लाख रुपये पर ईयरली पैकेज दिया जाएगा। मैंने 5 से 6 लाख पर ईयर आपका यहाँ जो पैकेज है आपका फाइनल हुआ। तो आपका जो जॉब लगने के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? जॉब लगने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सब फैमिली सब भी खुश हैं और हमारे खास करके ट्रेनिंग सब भी बहुत खुश है कि इन लोगों का मेहनत रंग लाया। चलिए अपने दूसरे इंजीनियर से मिलते हैं। माइक दूसरे इंजीनियर को दीजिएगा, उनसे अपना नाम जानते हैं और यहाँ पे आने के बाद कैसा फील हो रहा है एक जॉब लेने के बाद। My name is Mohammad Saif Ali from Civil Branch, and my branch is Civil. I completed my degree last year, and I am so happy for because I place biggest company Ultratech Cement. Thankful my faculty राजीव सर एंड पंकज सर कि जिन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दिया कि आखिर
इम्पोर्टेंस क्या है, किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि पॉजिटिव, आप जब तक आप पॉजिटिव नहीं होएगा आप में हिम्मत नहीं आएगा। आप जितना भी आप में नॉलेज हो, आप एक समझदार इंसान होना ये चाहिए कि आप दूसरे को टेक्निकल भाषा क्या सिखा रहे हैं। कंपनी जो है, मेरा कंपनी में जो प्लेस्ड हुआ है जिस पोस्ट पे, वो कंपनी वाले बच्चे को क्यों हायर करते हैं? वो ये इसलिए हायर करते हैं कि बच्चे को नॉलेज कितना है वो समझा कितना पा रहा है। नॉलेज सभी में होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगले को कितना समझा पा रहे हैं। तो ये जो सिविल गुरुजी था मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए था कि मैंने जब यहाँ पे आया तो मैं उस समय 30-40% था फुलफिल नॉलेज में, लेकिन यहाँ आने के बाद जो मेरा 70-60% जो है मेरे 30% में इनबिल्ड होकर 100% बना दिया कि अब मैं किसी भी बड़े से बड़े कंपनी में आराम से जाऊँगा, इंटरव्यू फेस करूँगा, क्योंकि मुझ में नॉलेज वो आ चुकी है। बेसिक नॉलेज टेक्निकल का क्या है वो मुझे सिविल गुरुजी से सीखने को मिला है। थैंकफुल राजीव सर एंड पंकज सर जिन्होंने मुझे इतना हिम्मत दिया और मैं आज इतने बड़े कंपनी में प्लेस्ड हुआ जिसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, और जो मेरा पोस्ट है टेक्निकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। चलिए बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं जैसे इंटरव्यू में आप गए, Yes, तो sir. अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा आपके इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया? सबसे पहले सर जो हम लोग के कंपनी के एचआर थे, सबसे पहले मैं गया अंदर बैठा और सबसे पहला मेरा सवाल जो एचआर सर थे सीमेंट कंपनी के अल्ट्राटेक के, उन्होंने पहला सवाल मुझसे यही कहा कि फाउंडेशन जो होता है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का, उसका क्लियर कवर कितने एम का यूज़ होता है। तो मैंने सिविल गुरुजी में ये सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो फाउंडेशन होता है उसमें क्लियर कवर 50 एम का यूज़ होता है। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया कि कॉलम में क्लियर कवर कितने एम का यूज़ होता है। फिर मैंने बताया कि कॉलम में 40 एम का यूज़ किया जाता है क्लियर कवर। फिर पूछा गया कि जो स्लैब होता है उसका थिकनेस कितना होता है। तो जो स्लैब होता है उसका थिकनेस होता है 125 mm, मतलब कि 5 इंच। और भी 2-3 टेक्निकल सवाल पूछा गया मुझसे। उसके बाद जो तुरंत जो है मेरे डेली लाइफ पे सवाल ये पूछा गया कि आप जो डेली लाइफ कैसे गुजारते हैं। ये किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि सिर्फ आप में नॉलेज नहीं होना चाहिए, आप अपने दिन को कैसे बिता रहे वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी टाइम मैनेजमेंट किस तरह का होता है, Yes. ये मैटर करता यस है। टाइम को आप कैसे मैनेज हाँ। करते हैं? उसके बाद फिर सेकंड जो लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि आपके फैमिली में कौन कौन है, आपके फैमिली में कौन कौन है, किसके साथ रहते हैं। और फिर हमसे पूछा गया कि आपका जो रिज्यूम है, आपके रिज्यूम में ऐसा क्या चीज़ नहीं है जो आप इसमें फुलफिल नहीं किए हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग भी जाएँ तो अपने रिज्यूम को ईमानदारी से आप खुद से बनाएं, किसी का कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि वो आपका खुद करेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम कंपनी के लिए इंटरव्यू कर देने जा रहे हैं, तो हमारा रिज्यूम कितना मैटर करता है एक बार बता सकते हैं? हाँ, कंपनी के लिए अगर हम लोग जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो आपका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट आपका फेस नहीं होता है, आपका रिज्यूम होता है। क्योंकि आपसे पहले आपको रिज्यूम को देखा जाता है, तब सेकंड में आपको बोला जाता है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने रिज्यूम को ऑनेस्टली अच्छे से बनाएं और जो आपको नॉलेज है सिर्फ वही फुलफिल करें, एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके नौकरी के लिए रिज्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसा यानी फील हो रहा है अभी? सर अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा गुड फील इसलिए हो रहा है कि इससे पहले स्टडी तो हमने की थी, लेकिन उतना नॉलेज नहीं था कि किसी भी कंपनी में जाके बैठूं या प्लेस्ड हूं। लेकिन सिविल गुरुजी में मैंने जब 2 महीने का टेक्निकल ट्रेनिंग यहाँ पे लिया तो मुझ में एक बहुत अच्छा इनबिल्ड आया और पॉजिटिव थिंकिंग आया कि मैं किसी भी कंपनी में बैठूं, और वही हुआ। फर्स्ट कंपनी मैंने बैठा और फर्स्ट ही कंपनी में मैंने सेंचुरी मारा, और सबसे बड़ी कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, मैंने उसमें प्लेस्ड हुआ। मैं सिविल गुरुजी का अपने दिल से अपने फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। चलिए सैफ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने सर। जो 2 महीने का यहाँ ट्रेनिंग किया, जी सर। इस ट्रेनिंग के दरमियान आपको यहाँ सिविल गुरुजी ने क्या सब चीज़ सिखाया गया जो आप इंटरव्यू में जाके बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव फील किए? यहाँ पर सबसे फर्स्ट डे जो मैं सिविल गुरुजी में आया था, सबसे पहले मेरा जो क्लास हुआ था वो था यूनिट कन्वर्जन। एक सिविल इंजीनियर के लिए, जैसे कहा जाता है कि एक माँ बाप के लिए औलाद इंपॉर्टेंट होता है, तो एक सिविल इंजीनियर के लिए उसका यूनिट कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप एक साइट इंजीनियर हैं, अगर आप साइट पे हैं, आपको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत है तो आप कोई काम नहीं करा सकते हैं। आपके जो लेबर होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, आपसे पूछेंगे सर ये एमएम क्या होता है, ये एमएम से फीट में क्या है, या फीट से मीटर में क्या है। तो आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये नॉलेज जानना होगा। तो मेरा फर्स्ट डे जो क्लास था यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन ही था। यूनिट कन्वर्जन से मैं उसी तरह प्यार होना चाहिए जिस तरह से मैं औलाद की तरफ यस यस सर, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल इंजीनियर के लिए एक माँ बाप के लिए एक औलाद से इतना प्यार होना चाहिए, एक इंजीनियर के लिए एक यूनिट कन्वर्जन से इतना प्यार होना चाहिए। क्योंकि बिना यूनिट कन्वर्जन के हम लोग क्या कर सकते हैं, ना ड्राइंग रीडिंग कर सकते हैं, ना हम लोग विजन कर सकते हैं। यस सर, उसके बिना हम ये लोग चीजें आना ही आना यस सर, चाहिए। उसके बिना हम लोग अधूरा है। तो यूनिट कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिविल इंजीनियर। इसके बाद सिविल इंजीनियर क्या क्या जरूरी हो सकता है नॉलेज के लिए? उसके बाद सबसे सेकेंड टाइप में अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट जो होता है ड्राइंग रीडिंग। ड्राइंग रीडिंग क्या होता है, अगर आप एक साइट इंजीनियर बन गए हैं
आपको अगर ड्राइंग रीडिंग करना ही नहीं आता है तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते। तो आपको ड्राइंग रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ड्राइंग रीडिंग से ही हर काम कराएंगे। जैसे फर्स्ट काम क्या हो गया, आप सेंटर लाइन लेआउट करवा रहे हैं, आपके लेबर आपके पास आ गए हैं, आप इंजीनियर साइट इंजीनियर, तो आपसे पूछेंगे सर कहाँ कहाँ मार्किंग करना है, कॉलम का या फुटिंग का, तो कैसे आप रीड करेंगे, लेबर रीड नहीं करेगा। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए। लेबर को समझाना पड़ेगा कि हाँ कहाँ से कौन सा कॉलम का यस सर, ड्राइंग रीडिंग इज सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियर काम कराने के लिए साइट पे। क्या लगता है सिविल गुरुजी में आपको ड्राइंग रीडिंग सिखाया गया था? यस सर, सिविल गुरुजी में मुझे ड्राइंग रीडिंग बहुत अच्छे से सिखाया गया था और साथ ही साथ ग्राउंड पे जाकर प्रैक्टिकल कराया भी गया था कि कैसे भी हम, अगर कोई हमारे पास क्लाइंट आता है, वो अगर हमसे बोल दे, डिमांड कर दे कि मेरा इकट्ठा का घर है, मुझे साइज़ दिखाइए बनाने से पहले, तो हम लोग कौन से ड्राइंग का यूज़ करेंगे, तो उसका नाम है ब्रिक वर्क लेआउट। ब्रिक वर्क लेआउट से होता है क्या है कि हम लोग अपने कस्टमर को बुलाकर बिना ईंट ब्रिक के यूज़ करके हम लोग उसको दिखा सकते हैं एग्जैक्ट आपका रूम का डायमेंशन ये होगा, बहुत बढ़िया। बाथरूम का ये होगा, स्टेयर का होगा। उससे क्या होता है कि उनका पैसा भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर बन जाएगा तो उसको तो तोड़ना मुश्किल है, लॉस में जाएगा मनी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक वर्क लेआउट का यूज़ करते हैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कराने के लिए। उसके बाद जो था हम लोग उसके बाद जो हम लोग सीखे थे, सबसे इम्पोर्टेंट था एस्टिमेशन। एस्टिमेशन जो था हमें क्या सिखाता है, एस्टिमेशन हमें ये सिखाता है कि अगर कोई भी हम लोग मतलब जा रहे हैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने के लिए, तो आपको उसका क्वांटिटी पता करना होता है। यानी कितना कॉस्ट लगेगा हमारा? यस, हमें क्वांटिटी पता करना होता है कितना कॉस्ट लगा किसी भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने के लिए, या चाहे वो 2 BHK हो, 3 BHK हो, ये आपको एस्टिमेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोन। सेकेंड, आपको क्या होता है, क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे क्या होता है, इस एस्टिमेशन को अगर आप पकड़े हैं तो आपका क्वांटिटी सर्वे आसान है, क्योंकि आप उसमें क्वांटिटी पता करते हैं, उसमें आप रेट पता करते हैं। दोनों को मर्ज करके हम लोग BOQ बनाते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी, जो अपने कस्टमर को हम लोग साइट पे दिखाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग जो इसमें सीखे थे सिविल गुरुजी में, BBS बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल में क्या होता है कि आप अपने कस्टमर का जो पैसा उसको बचा सकते हैं। वो कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि जो एजुकेटेड नहीं होते वो क्या करते हैं, साइट पे छड़ को मंगाते हैं, वो बिना नापे काट देते हैं। उसमें क्या होता है, कटिंग लेंथ वेस्टेज जो होता है हमारा ज़्यादा जाता है। लेकिन BBS अगर आप रीड कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कितना कितना रेनफोर्समेंट को काटना है। यस सर, कहाँ पे लैब देना है, सारा यस सर, उसमें हम लोग को ये बेनिफिट मिलता है कि हमें जो है रेनफोर्समेंट का जो कॉस्ट है वो कम पड़ता है और ज़्यादा वेस्टेज नहीं गिरता है। ये BBS में हम लोग को सिखाया पड़ता है। और उसके बाद हम लोग लास्ट में हम लोग सीखे थे सर्वेइंग। सर्वेइंग में हम लोग क्या होता है कि जो भी रोड मार्किंग का होता है, प्लॉटिंग मार्किंग का, उसमें हम लोग एलिवेशन को पता करते हैं कि RL हमारा कितना है, साइड व्यू कितना है, हम लोग उसमें रीडिंग करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपना काम करते हैं। तो जो आप सिविल गुरुजी में सोच के आए थे कि हमें यहाँ पे जाके अच्छी ट्रेनिंग लेना है, जॉब लेना है, तो आज आपका जॉब लग गया, तो वो कैसा फील हो रहा है जॉब लेने के बाद? जॉब लेने के बाद सबसे पहले मेरे घर के जो अम्मी पापा थे, मेरे गार्जियन थे, उन्होंने खुद कहा कि बहुत अच्छा सिविल गुरुजी, मेरा बेटा हमसे बोल के गया था कि 2 महीने का कोर्स है, उसको ख़त्म होने से पहले ही जॉब ले लूँगा। और वो खुशी मुझे सही में वो सुना दिया मेरा बेटा, और उसका कैंपस सिलेक्शन हुआ अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में। और सिविल गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग से यही कहूँगा, आप लोग जहाँ भी हो, कहीं भी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप आइए सिविल गुरुजी ज्वाइन कीजिए। और अब मैं आपको लिख के बताता हूँ, आपको अच्छे से अच्छी कंपनी में कैंपस होगा, क्योंकि आपको नॉलेज मिलेगा, आप खुद पॉजिटिव होएगा। और अगर आप पॉजिटिव होएगा तो आप किसी भी कंपनी को फेस कीजिएगा, और जब किसी भी कंपनी को फेस कीजिएगा तो आपके हाथ में आपका जॉब रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। बिना नॉलेज के हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं। नो सर, बिना नॉलेज का आप कितना भी हो, कुछ भी आप नहीं कर सकते। नॉलेज रहेगा तभी हमारे पास क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। नॉलेज रहेगा, आपको अच्छे से अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिलेगा। चलिए तो अपने दूसरे इंजीनियर की तरफ मूव करते हैं। अपना नाम बताइएगा और आपका कहाँ प्लेसमेंट हुआ है, व्यूअर्स को बताइएगा। मेरा नाम राहुल कुमार है सर, फरीदाबाद। हमारा घर कंस्ट्रक्शन में प्लेसमेंट हुआ है सर। मैंने आपका जो सिलेक्शन हुआ है हमारा घर कंस्ट्रक्शन, यस सर। कंपनी का नाम है? यस सर, कंपनी का नाम है सर। तो आपका प्लेसमेंट होने के बाद कैसा फील हो रहा है? तो बहुत- सिविल गुरुजी में सोच के आया था कि तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मेरे सर जब कॉलेज से निकलने के बाद सर मेरे को कुछ नहीं आ रहा था सर। सिविल गुरुजी आने के बाद मेरे से इतना अच्छा सिखाया गया सर। आप बताइएगा, आप जब इंटरव्यू देने गए थे सर, आपको इंटरव्यू के दौरान कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया आपसे? सबसे पहले से पूछा गया BBS ऐसा बोला, BBS आपको आता है? बोले BBS आता है, पूरा क्लियर आता है। बोले आपको बोले फुटिंग आता है, फुटिंग सॉल्व कर सकते हो? बोले 100% कर सकते हैं। तो फुटिंग दिया सॉल्व करने के लिए, फुटिंग सॉल्व कर दिए। उसके बाद कॉलम दिया सॉल्व करने के लिए, कॉलम का मैंने आपको फुटिंग दिया सॉल्व करने के लिए, कॉलम फिर दिया, उसके बाद फिर क्या बोला सॉल्व करने के लिए? उसको स्लैब का क्वांटिटी निकालेंगे बोला था। मैंने फिर क्वांटिटी से हाँ, सब yes, क्वेश्चन sir. पूछा गया, Yes, स्लैब में sir. कितना हाँ, हमारा सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट और उसके बाद से बोला एक दे ड्राइंग दे दिया था। बोले इसमें बोला था इसके ब्रिक वर्क निकालो, ब्रिक वर्क में कितना क्वांटिटी लगेगा, सारा चीज निकाल के बताओ।
सारा चीज यहाँ निकाल के इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन आपका आंसर दे पाए थे या नहीं दे पाए थे? ये पूरा सर बहुत आसानी से दे पाया सर। मतलब आपका सिलेक्शन ही हुआ, पहले सॉल्व किया उसके बाद आपको आने दिया अपनी कंपनी में, Yes, कहने sir. का मतलब यही हुआ। ये सर पूरा हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे, क्या यहाँ सिखाया गया था ये सारी चीजें? ये सारा चीज सिखाया गया सर। इससे पहले मैं इसे कुछ नहीं आ रहा था, इससे पहले कुछ नहीं आता था। तो आपको जॉब लगने के बाद वो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील करने सर। तो आइए आप लोग इनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुंह मीठा करवाते हैं जॉब लेने के खुशी में। लो मुंह मीठा करो। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन आप लोगों को प्लेसमेंट के लिए। सर थोड़ा माइक मिलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोलना चाहते हैं एक बार बताइए। सबसे पहले मैं अपने पूरे इंटायर टीम सिविल गुरुजी जो हमारे पूरे इंडिया में जिस भी स्टेट में हैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू कहना चाह रहा हूं कि आज मैं अल्ट्राटेक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो सिविल गुरुजी के फाउंडर हैं पुष्पेंद्र सर, सर आपको भी सलाम। जो आपके कारण बहुत से बच्चे को जॉब आजकल मिल रहा है, नहीं तो सबसे पहले सिविल इंजीनियर का कोई कुछ था नहीं, लेकिन जब से आपने स्टार्ट किया है आज सबको हिम्मत पॉजिटिव मिल रहा है। थैंक यू फॉर सिविल गुरुजी एंड थैंक यू फॉर द पुष्पेंद्र सर। और हमारे जो फैकल्टी थे यहाँ पर 2 महीने के ट्रेनिंग में, राजीव सर एंड पंकज सर, आपका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा कांग्रेचुलेशन आपको कि आपने इस मेहनत किया, इस लायक बने कि हाँ आप कंपनी में गए, इंटरव्यू को क्रैक किए। तो सबसे ज्यादा कांग्रेचुलेशन आपको, आपकी मेहनत को, इतना आपने 2 महीने डेडिकेशन के साथ आपने ट्रेनिंग किया है। सर थैंक यू सर। तो व्यूअर्स, अगर आप भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 9311000123 पर कॉल करिए। और एक ही बात लास्ट में करना चाहेंगे, करना है खास, चलो हमारे साथ, करना है खास, सिविल की बात, सिविल की बात।